आप कोई छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कव्वे की तरह दृष्टि रखता प्राणी। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद खाने। हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तू अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करिए। चौथे युग में, कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं यहाँ, हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई। सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व नाम लेगा, दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ के साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है, ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक दुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था। इस तरह की कैसी धारणाएं थी। या परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष के यानी मेरे उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे। चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती होगे, भाई बहन है। अरे यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लट लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए और भगवान की शरण में आ गए। और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं आपके प्रत्येक के महल, उसमें आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी अच्छा जो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फल दार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, तो वो उसको, और उसमें वो बैठता कितनी देर है, या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाठ करते थे, वह भड़ मारे है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता वो।
सारा दिन टेंशन में रहता है, सब सुबह निकल जाता, शाम ना आके घर बढ़े, किस समय तो वो बाग में टहलेगा, किस समय वो वहां घूमेगा, कब नहावेगा उस तालाब। तो वहां जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कहीं पहाड़ी देखते हो, कहीं बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चलेगा। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहां कोई काम नहीं। जैसे ही बाप को बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, और कितना घूमो फिरो, खेलो कूदो, चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आओ, आपने कहने की जरूरत नहीं। तो वहां ये है एक स्कूल विद्यालय है, आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम कर जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गोटी ये नाचना कूदना है और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं। ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम सतलोक जाओगे, वहां ये सारे सुख मिलेंगे आपने। वहां नाचियो गाइयो, किसी तरह ठाठ से रहियो, वह मौत हो को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया और दुल्हे की कार में खासकर वह बैठा करे जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 बहन विधवा होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में, और हम क्या कर रहे हैं? या तो रो रो का टाइम पास करना चाहिए अपने मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहां नाचियो कूदियो, कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का।